लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तराखंड में बम्पर भर्तियां सामने आ सकती हैं, जिसमें कम से कम 5,000 वैकेंसी रिलीज होंगी, जिसमें शिक्षा विभाग में वैकेंसी रिलीज होंगी, साथ ही नर्सिंग स्टाफ की भी वैकेंसी रिलीज होंगी और वन विभाग में वन जो है जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनका भी यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि ये आपकी कितनी पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में हमें बताया है कि उत्तराखंड में भर्तियां शुरू होंगी, तो इसमें कम से कम जो आपकी वैकेंसी रिलीज होंगी शिक्षा विभाग में यदि बात करूं तो कम से कम 3,600 जो है ऐसे पोस्ट होंगे जिन्हें भरा जाएगा। काफ़ी समय से ये जो 3,600 पोस्ट थे इनको भरने की जो है न्यूज़ अब चली आई है, परंतु अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन अब कहा गया है कि जो आचार संहिता है और लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आ चुका है, तो इसका भी जल्द ही आपको नोटिफिकेशन या फिर विज्ञप्ति आपको दिखने को मिल जाएगी, क्योंकि एसएससी इस भर्ती को करवाएगा। जैसे कि इसमें पहले बताया गया था कि जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे वो डीएलएड कैंडिडेट्स रहेंगे, बीएड के वालों के लिए इसमें अप्लीकेबल नहीं कहा गया था। तो डीएलएड जिन अभ्यर्थियों ने किया है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वह प्राथमिक शिक्षक इस क्षेत्र में बन सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कहा है कि 3,600 पदों पर होनी है शिक्षकों की भर्ती, साथ ही इसमें जो है नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर की भी पोस्ट भरी जाएंगी। नर्सिंग स्टाफ की कम से कम 1,500 पोस्ट जो है खाली हैं, ये आपकी वैकेंट हैं। साथ ही 500 पोस्ट जो है इसमें वैकेंट है डॉक्टर के, तो इनको भी भरने की यहाँ पे कवायद चलेगी जल्दी से। तो 1,500 जो है नर्सिंग अधिकारी के पदों को यहाँ पे भरने की बात हुई है, खुलेगा भर्तियों का पिटारा। साथ ही इसमें जो है वन अधिकारी के कम से कम 1,000+ वैकेंसी जो है आपके भरे जाएंगी, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड। इस पर जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आपका एलिजिबल रहने वाला है एज का क्राइटेरिया रहता है, वो रहता है 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप वन या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए सिलेबस आपका सेम रहता है। सिलेबस में आप जानते हैं जैसे कि हिंदी है, हिंदी 20 मार्क्स की होती है, और साथ ही इसमें जो जीएस होता है जिसमें ज्योग्राफी होती है, आपकी इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटिकल होती है, सारा जो आपका जीएस के अंतर्गत आता है, जिसमें जनरल साइंस भी होती है। तो टोटल मिला के 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद उत्तराखंड की जो जीएस होती है, तो उत्तराखंड की जीएस जो होती है वो 40 मार्क्स की आती है। इन्हीं में आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिखते हैं जो करंट अफेयर से रिलेट हुए होते हैं या करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, कुछ आपके रीजनिंग के होते हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर बनता है दोस्तों वो 100 मार्क्स का बनता है, जिसमें आपकी 0.25 की माइनस मार्किंग होती है। यदि आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 अंक कट जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आपको यदि डीपली तैयारी करनी है तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस पर यदि वीडियो बनानी है तो आपको सिलेबस पर वीडियो जल्द बन जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी भर्तियां दिख सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही इन भर्तियों के संबंध में लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं।